श्री सुंदरम कर्णे शृणुयामदेवा भद्रम पश्येमाक्षभिर्यत्राः स्थिरैरण्यैस्तुवांसस्तनुर्विषे महिले महितनिराय रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पते नमः कृष्णाय कृष्णदेवाय कृष्णचंद्राय सात्पते यदुनाथाय नाथाय राधाया पते नमः श्री सीतानाम समारंभां श्री रामानंदानि मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे श्री गुरु परंपरा। श्री राम जय राम दो बार बोलिए श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता गंगा माता भारत माता की यमुना महारानी की बाकी बिहारी लाल की अखंड हिंदू धर्म की अखंड हिंदू संस्कृति की अखंड हिंदू सभ्यता की जय जय श्री सीताराम। जय श्री राम। मेरे स्नेह भाजन सभी संतजन वक्ताजन मेरे वात्सल्य भाजन सभी परिजन विशेषकर चित्रकूट तुलसी पेट के उत्तराधिकारी आयुष्मान आचार्य रामचंद्र दास एवं बागेश्वर धाम के अधिपति आयुष्मान धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, माताओं बहनों मित्रों बालिकाओं बालकों, आप सबका मंगला शासन करते हुए सनातन हिंदू एकता यात्रा को के विश्राम की घोषणा करते हुए मुझे अपार हर्ष की अनुभूति हो रही है। मित्रों, यात्रा हमने राम जन्मभूमि के आंदोलन में 1996 में हरिद्वार से नागपुर तक के लिए एकात्मता यात्रा निकाली थी। इसके पश्चात उसका फल हमें मिला कि हमने राम जन्मभूमि प्राप्त कर ली। तो काशी विश्वनाथ एवं कृष्ण जन्मभूमि भी हमें मिलने वाली है। हमें अत्यंत विश्वास है। इसके पश्चात 2021 में हमने चित्रकूट से हिंदू महाकुंभ का आयोजन किया। हिंदू एकता महाकुंभ का आयोजन किया, जिसको आप सब जानते हैं। फिर आयुष्मान धीरेन्द्र शास्त्री से हमने बागेश्वर से उड़ीसा तक हिंदू पद यात्रा निकलवाई। उसका भी विश्राम हमने करवाया। और आज 7 नंबर से 16 नंबर तक हमने हिंदू एकता सनातन हिंदू एकता पद यात्रा निकाली। किसी प्रकार की विघ्न बाधा नहीं। कुछ लोगों ने चैलेंज किया था
कि हम हिंदू यात्रा नहीं होने देंगे। हमने कह दिया तुम चैलेंज करते रहो, दम है कितना दमन में कह रहे, देख दिया देखें। सबका दम धराशायी हुआ। आज मैं बहुत प्रसन्न हूं, ये मेरा ही कार्य है। हम आपको विश्वास दिला रहे हैं, यह पदयात्रा यही विश्राम नहीं ले रही है। बड़ी आप मेरी बात गंभीरता सुनिए, बहुत शीघ्र ही हम लोग दिल्ली से कश्मीर तक की हिंदू एकता पदयात्रा निकालेंगे। दिल्ली से कश्मीर तक की हिंदू एकता, हिंदू सनातन हिंदू एकता पदयात्रा निकालेंगे। उसमें मैं पूरा समय दूंगा, पूरा समय दूंगा। आप जानते हैं मुझको सोते रहे, काल कमल ने उनकी छाती में लात मारा, वे जगह उनकी मौत से काल कमल समाप्त हुआ। अब तक हम सो रहे थे, इधर भी हमारा अवमान करते रहे। अब हिंदू जग गया है, अब हम इनके प्रत्येक कुकृत्य का उचित दंड देंगे। बहुत दिनों तक ओम शांति 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 हो चुका, बंद करो ये नारा। अब हम ओम क्रांति 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 कर रहे हैं। मैं कोई रटा हुआ वाक्य नहीं बोलता, जो कहता हूं वो करता भी हूं। अब हम क्रांति करेंगे और इनके प्रत्येक कुकृत्य का दंड देंगे। पर एक बात मुझे कहनी है, अब संत जनों को भी अपने मत मतांतर भुलाकर एक हो जाना पड़ेगा। उपासनाएं अलग अलग चलती रहेंगी और राष्ट्र की एकता के लिए हम एक होना होगा। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। देखिए, एक सिद्धांत आप नोट करिए, जब तक भारत में 80% हिंदुओं की संख्या नहीं हो जाती, तब तक भारत से आतंकवाद नहीं मिट पाएगा। अब प्रश्न है कि हम 80% हिंदू संख्या कैसे करें? पहली बात, हमें जनसंख्या में भी बढ़ोतरी करनी पड़ेगी। 3 से 4 बालक होने, आप उधर बंद से बोलना मत करें, नहीं मैं आपको माइक दे रहा हूं। आई थ्रो दिस माइक। और दूसरी बात, हमें सरकार पर दबाव डालना पड़ेगा, समान नागरिक संघ यहां लाई जाए। ये थोड़े हिंदू 2-3 दिन बालक उत्पन्न करें और इनके यहाँ बहनों की भाग 25-25 बालक हो जाए। हमें समान नागरिक संहिता चाहिए ही चाहिए। बहुत हो चुका। और तीसरी बात जो अब मैं कह रहा हूं, सारे हिंदुओं को जागरूक होना पड़ेगा। 80% संख्या के लिए एक ही उपाय है, हम परावर्तन सिद्धांत अपनाएंगे। भले मेरी बात से कुछ आचार्य सहमत न हो, और हमारे जगत गुरु आद्य रामानंद आचार्य ने परावर्तन सिद्धांत अपनाया। आप प्रस्तुत हैं, एक साथ 25 लाख हिंदू विधारियों को हिंदू बनाया।
उसे हम हिंदू रहे। और उनकी हम सुरक्षा करेंगे, हिंदू समाज सुरक्षा करेगा। और दूसरी बात जो मैं अपना जा रहा हूं, हम सभी संत मिलकर एक समझौता बनाए, प्रत्येक हिंदू के लिए कुछ समझौता अनिवार्य होनी चाहिए। प्रयास करें ब्राह्मण आदि शिखा सूत्र वस्त्र रखें। शिखा सूत्र के लिए कितने बलिदान हुए थे। आज बहुतेरे हिंदू कहलाते बनते बस शिखा नहीं सूत्र। आप सभी हिंदू प्रतिज्ञा करें कि हम शिखा सूत्र के बिना नहीं रहेंगे। मेरे मित्रों, हमने कभी भी छुआछूत की बात नहीं की थी। वेद में वर्णन भी नहीं है, वेद में छुआछूत का वर्णन नहीं है। उद्धरण के लिए बात कहूं, सूक्ष्म यजुर्वेद की 31वें अध्याय का 11वां मंत्र है, ब्राह्मणोत्तमकुमासी बाहुराजन ऊरु तदसजन वैश्य बद्धातु शूद्रो अजायत। ब्राह्मण परमात्मा के मुख से प्रकट हुआ, क्षत्रिय परमात्मा की भुजाओं से, वैश्य परमात्मा की जंघा से, और शूद्र शब्द कोई आपत्तिजनक नहीं है। शूद्र भगवान के चरण। मैं पूछना चाहता हूं उन लोगों से जिन भगवान के चरणों से निकलकर गंगा जी सबसे पवित्र नदी हो गई, उन्हीं भगवान के चरण से निकलकर शूद्र अपवित्र क्यों? ये हमारे बीच के व्याख्याकारों ने अन्याय किया है, हमने नहीं। आप मुझे समझ लीजिए, अब वैदिक हिंदू संस्कृति एक बार पुनर्व्याख्या करनी पड़ेगी। जिनको चिढ़ हो अपने घर में बैठे रहे, हम चिढ़ते नहीं, हम सबको गले से लगाएंगे, सबको ऊपर उठाएंगे। यदि हमारे भगवान राम ने माता शबरी का जूठा फल खाया, जूठा बैल खाया, यदि हमारे भगवान कृष्ण ने विदुर के यहाँ जाकर बथुआ का साग खाया, और हम भी ये धारणा उन्मूलन करेंगे। प्रत्येक हिंदू के यहाँ हमें जाना है, सबको गले लगाना है। और एक बात और, मैंने कई बार कहा है, भूल कर भी किसी को न छेड़ेंगे हम पहले छेड़ेंगे, और छेड़ने पर किसी को न छोड़ेंगे हम नहीं। अब हमारे को उसमें क्षमा शब्द नहीं रहा, हमें अब क्षमा कोई नहीं सिखाए। हम बार बार कह रहे हैं, हमारे यहाँ जातियां थी और जातिवाद नहीं था, वर्ण थे और वर्णाहंकार नहीं था। कोई अपवित्र नहीं है। शूद्र अपवित्र कैसे हो गया? यदि गंगा जी अपवित्र नहीं तो शूद्र क्यों पवित्र हो गए? शूद्र का अर्थ है शूद्र परमात्मा शूद्र है, जिस पर परमात्मा निश्चित रूप से द्रवित हो जाते हैं, उसे शूद्र कहते हैं। मैंने स्वयं ने जब 1957 में 14 जनवरी को पहली बार रामायण का किया,
अपने यहाँ हल चलाने वाले एक हरिजन बंधु को मैंने पूरी रामायण 6 महीने में सुनाई। मैं उन्हें काका कहता था। वो मुझे गोद में लेकर बगीचे में घुमाते थे और मैं पूरी रामायण में सुनाई। जगत गुरु आप रामानंदाचार्य का दिन भूत है। सर्वे प्रपत्तेरधिकारिणो मताः सक्ता असक्ता पदयोर जगत गुरो अपेक्षते नैव कुलं बलं नो न चापकालं न विशुद्धता वा। भगवान राम की शरणागति के सभी अधिकारी हैं। कुल बल की अपेक्षा नहीं है, काल की अपेक्षा नहीं है, विशुद्धता की अपेक्षा नहीं है। बार बार लोग हमें बांटना चाहते हैं पर हमें बंटना नहीं चाहिए। क्या विदुर नीति तो हमें नहीं सिखाया? चाणक्य नीति से भी विदुर नीति को अधिक सम्मान मिला, अधिक सम्मान मिला। क्या भगवान राम ने सबरी को माता नहीं बनाया? वाक्य है वहां का, मैं वो पढ़ रहा हूं। ब्याहन कीन्हो सपन भू पति दर्शन नहीं की सबरी पुत्रवती भई प्रभु को भी धरती। क्या भगवान राम के द्वारा सबरी पुत्रवती नहीं बनी? क्या भगवान राम ने निषाद को अपना मित्र नहीं बनाया? शेड्यूल ट्राइब ये हमारी भाषा नहीं है, ये वोट बैंक के भेड़िए दुष्ट नेताओं की भाषा है, हमारी नहीं। वैदिक संस्कृत में सवर्ण अवर्ण स्थाई नहीं, वर्ण था। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणकर्म विभागतः तस्य कर्तात्मनाम विद्यकर्तात्मव्यम्। एक बार रूस में चर्चा की, लोगों ने कहा गीता जी में स्त्रियों को पाप नहीं कहा। मैंने कहा नहीं, आप गीता जी को वहां करते हैं समझते माम ही पाप व्यापार ये शिव पाप पहली बात पाप योनि है, ये पुल्लिंग है और स्त्री शब्द स्त्रीलिंग है। स्त्रियों को हमारे यहाँ कभी पाप योनि कहा ही नहीं गया, शूद्रों को हमारे यहाँ पाप योनि नहीं कहा गया। जो भी कर्मतः पाप करते हैं वे भी भगवान की शरण आकर मुक्त हो जाते हैं। स्त्रियों तो पहले से मुक्त है। हमारे यहाँ यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। मैं बार बार कह रहा हूं और संतोष बहुत चिल्ला हूं, महिलाओं को कभी भी अपशब्द द्वारा संबोधित न किया जाए। महिलाओं को अपशब्द नहीं कहना चाहिए। संतों को भी कह रहा हूं मैं, नारी नरक की खान नहीं हो सकती, नारी नरक की खान नहीं है, नारी नारायण की खान है। क्या बात कहते हैं? नारी नारायण की हमें जो हमने पाया है, मां के कारण पाया, बहन के कारण पाया। ये आइए एक नई परिभाषा की ओर चलते हैं, एक नया आयाम। हिंदू शब्द को हमें व्यापक बनाना है। फिर कह रहा हूं, ये दिल्ली से वृंदावन की यात्रा थी। हम अब वह दिन देखने के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं जब हम सभी मिलकर धीरेन्द्र शास्त्री, आचार्य रामचंद्र दास, सभी मिलकर चलो दिल्ली से कश्मीर करते हैं।
यदि आपको अनुकूल हो चित्त ताली बजाइए। निश्चित कौन करा? मैं रहूंगा, पूरा समय दूंगा, दिल्ली से कश्मीर चले। मैं बहुत प्रसन्नता का अनुभव कर रहा हूँ। 370 धारा हमारी है, आपको 370 धारा हमारी घटी, पर एक घटी हम कश्मीर को एक बार फिर भारत का स्वर्ग बनाएंगे। आतंकवादियों को उचित दंड देने की व्यवस्था हमने कर ली है। उचित ऑपरेशन सिंदूर में उचित प्रसाद मिला, और अभी जो राजनीति पर हुआ है उसका भी हम उचित प्रसाद देने जा रहे हैं। आप प्रतीक्षा कीजिए, हमारा साथ दीजिए। आज कुछ प्रतिज्ञाएं कीजिए। पहली बात, प्रत्येक हिंदू को प्रतिदिन एक हनुमान चालीसा का पाठ करना ही है। प्रतिदिन रामचरितमानस के एक दोहे का पाठ करना है। प्रतिदिन गीता जी का एक श्लोक पढ़ लेना है, और कोई श्लोक पढ़ो चाहे न पढ़ो, एक श्लोक मैं पढ़ रहा हूँ। पाठ नहीं तत्त्वयुपपद्यते शुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। नपुंसक मत बनो, नपुंसक मत बनो। यह तुंग हिमालय किसका है? यह तुंग हिमालय किसका है? हिमगिरी की चट्टानें चट्टी जिसमें कहो किसका है? मैं खिन्नता से कह रहा हूं, जब से वेद धर्म वैदिक धर्म की शिक्षा आई हुई, तब से भारत को नपुंसक बना दिया गया है। अहिंसा परम धर्म कहते हैं, अहिंसा परम धर्म है। अरे सामने हमारी बहन बेटी की इज्जत को लूट रहे हो, अब अहिंसा चिल्लाओगे, तब वहां कहो अहिंसा माने अत्याचार का हिंसा परम धर्म, अत्याचार को की हिंसा परम धर्म है। हमें इसका शिक्षा बदलनी पड़ेगी। आइए, तीसरी बात मैंने कही, प्रत्येक हिंदू को थोड़ी थोड़ी संस्कृत अवश्य जाननी चाहिए। भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए संस्कृत का जानना आवश्यक है। हमने प्रयास कर दिया है। आगामी 26 मार्च को उसमें धीरे साथी मिलाएंगे, सभी संत रहेंगे। आगामी 26 मार्च को हम चित्रकूट में जगत गुरु रामानंदाचार्य संस्कृत गुरुकुलम का उद्घाटन करेंगे। हम ऑनलाइन सबको संस्कृत पढ़ाएंगे। 140 करोड़ भक्तवंशियों के मन में संस्कृत आएगी। संस्कृत के बिना संस्कृति की रक्षा नहीं हो सकती, और हमें संस्कार नहीं सकते। और संस्कार आ जाएंगे तो हिंदू धर्म अपने आप सुरक्षित हो जाएगा। अंत में एक वाक्य कहकर मैं इस वक्तव्य को विराम दूंगा। आइए प्रत्येक हिंदू एकादशी व्रत करे। प्रत्येक हिंदू की घर में तुलसी माता जी हो। प्रत्येक हिंदू के द्वार पर एक देशी गौ माता निश्चित विराजमान होनी चाहिए। प्रत्येक हिंदू के
चलते नहीं, देसी गौ माताओं से लोग कुत्ते पाल रहे हैं। अरे कुत्ते को अच्छा कौन सी गौ है? कुमनूर गौ का पालन करो, एक बार गौ माता के दर्शन कर लो, 99 करोड़ तीर्थ यात्रा का फल मिल जाता है। चलो संकल्प करते हैं, हम एकादशी व्रत करें, अपनी संस्कृति न भूले, श्री रामकृष्ण को न भूले, आप सबका कल्याण हो, हिंदुत्व की रक्षा हो, हिंदुत्व की जय हो, भारतीय संस्कृति की जय हो। लेकिन हिंदू राष्ट्र बनाने में हमें कोई आपत्ति नहीं, और थोड़ा हमें श्रम करना पड़ेगा। श्रम करेंगे हम, हिंदू राष्ट्र तब बनेगा जब भारतीय संसद में कम से कम 370 सीटें राम भक्तों को मिल जाए। इसके लिए भी हमें जागरूक करना पड़ेगा, हम करेंगे। बहुत अच्छा कार्य आज स्वामी जी शास्त्री ने किया। ये मेरा ही कार्य है जो ये दोनों बच्चे कर रहे हैं, करते रहेंगे। इन दोनों की जोड़ी बनी रहेगी। रामचंद्र और धीरेन्द्र शास्त्री की आप सब संतों के प्रति मंगलाशासन, सभी हिंदुओं को अनेक अनेक आशीर्वाद। जय श्री राम, जय श्री राम। 3 जय घोषणा कर लीजिए। अखंड हिंदू धर्म की, अखंड हिंदू सभ्यता की। हम लोग जिहाद के उन्माद में अपनी बहनों को नहीं झुकेंगे। हमारी अब प्रत्येक हिंदू कन्या झांसी की रानी बनेगी। कुदृष्टि डालने वालों की आंख निकाल कर भारत माता के चरण में समर्पित करेगी। और फिर मैं यही कह रहा हूं, बंद करो ओम शांति शांति शांति, कुछ नहीं। अब तो ओम क्रांति क्रांति क्रांति, ओम क्रांति दक्षिण क्रांति, पृथ्वी क्रांति, आप क्रांति, रोकदेह क्रांति, वनस्पति क्रांति, विश्व देवा क्रांति, ब्रह्म क्रांति, सर्वम क्रांति, क्रांति देव क्रांति, सामा क्रांति देव। चलो हम क्रांति करेंगे, आध्यात्मिक क्रांति करेंगे, वैचारिक क्रांति करेंगे, सामाजिक क्रांति करेंगे, संगठनात्मक क्रांति करेंगे। और कश्मीर, दिल्ली से कश्मीर यात्रा की अब हम आपसे ही तैयारी कर रहे हैं। श्री सीता और रामचंद्र भगवान की, राधा और कृष्ण भगवान की जय श्री राम। हम आपको भरोसा दिलाते हैं, मेरी गवाही ने जब राम जन्मभूमि ला दिया, तो अब काशी विश्वनाथ भी आएंगे। काशी विश्वनाथ का नगरी मुक्त मिलेगा और श्री कृष्ण जन्मभूमि हमें मिलेगी। आप सब मंगला शासन कीजिए, एक बार मुस्कुरा कर कह दीजिए नमो राघवाय। धन्यवाद, आशीर्वाद। अब मुझे आज्ञा दीजिए, चलिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।